जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। रामचरितमानस को नष्ट करने की कोशिश हुई तो हुआ ऐसा चमत्कार, जानकर रह जाएंगे हैरान। तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को चुराने और नष्ट करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन जब चोर दरवाजे पर पहुंचे तो एक चमत्कार देखकर दंग रह गए। 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में विश्व विख्यात श्री रामचरितमानस की रचना हुई तो भगवान के आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास काशी आ गए और लोगों को रामचरितमानस की कथा सुनाने लगे। मानस कथा सुनाते हुए उनके मन में विचार आया कि जिनकी आज्ञा से उन्होंने अयोध्या पहुंचकर इस सुंदर ग्रंथ की रचना की है, क्यों ना यही कथा भगवान शंकर को सीधे सुनाई जाए। बस वे मानस लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर अजीब घटना हुई। काशी विश्वनाथ पहुंचकर तुलसीदास जी ने भगवान विश्वनाथ तथा माँ अन्नपूर्णा के समक्ष मानस का पाठ किया। पाठ के बाद पुस्तक मंदिर के अंदर रख दी और जब सुबह मंदिर का पट खोला गया तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ पाया गया। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। इस बात की चर्चा दूर दूर तक लोगों के बीच होने लगी कि जिससे पुस्तक और गोस्वामी तुलसीदास की ख्याति होने लगी। इससे उस समय के कुछ विद्वान पंडित उनसे ईर्ष्या करने लगे और मानस को नष्ट करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी से ईर्ष्या करने वाले पंडितों ने जगह जगह उनकी निंदा करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने पुस्तक को नष्ट करने का भी प्रयास किया। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने देखा कि तुलसीदास की कुटिया के बाहर 2 वीर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। दोनों बहुत ही सुंदर थे और उनमें से एक श्याम वर्ण का था तथा दूसरा गौर वर्ण का था। उन्हें देखते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने उसी दिन से चोरी ना करने की प्रतिज्ञा ली और प्रभु का भजन करने लगे। जब यह बात तुलसीदास जी को पता लगी तो वे सब जान गए कि उनकी और पुस्तक की सुरक्षा करने स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी चौकीदार बनकर खड़े थे। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उनके जैसे भक्त की सुरक्षा के लिए प्रभु को कितना कष्ट हुआ। इसके बाद तो तुलसीदास जी ने पुस्तक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने मित्र टोडरमल के यहाँ पुस्तक रखवा दी और खुद दूसरी प्रति लिखने लगे। उसी आधार पर वे मानस की दूसरी प्रतिलिपियां तैयार करते रहे। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर ईर्ष्या करने वाले पंडितों को जब कोई और उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने उस समय के विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी को पुस्तक देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पूरी पुस्तक बहुत ध्यान से पढ़ी और अपनी सम्मति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा ही मंडराया करता है। तुलसीदास जी से द्वेष रखने वाले पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ और सब ने मिलकर पुस्तक की परीक्षा लेने का एक उपाय निकाला। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखकर मंदिर का पट बंद कर दिया गया। सुबह जब सबके सामने मंदिर को खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। इस घटना के बाद पंडित बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर भक्ति भाव से उनके चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे। एक दिन कलयुग मूर्त रूप लेकर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया तो उन्होंने विनय के पद रचने को कहा। तब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना कर उसे भगवान को समर्पित कर दिया। जय जय श्री राम।